वृषभ राशि वालों, दोस्तों कल सुबह खुशी से नाचोगे क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी अच्छा समय का निर्माण होने जा रहा है। खुशखबरी सुनकर एक पैर पर नाचना शुरू कर दोगे। 100 वर्ष के बाद पहली बार आपकी जिंदगी में इस प्रकार की धमाकेदार खुशखबरी एंट्री करने जा रही है आपके जिंदगी में। दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, क्योंकि कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगने लगता है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं परिस्थितियां बदल ही नहीं रही हैं। पैसा आता है तो रुकता नहीं है, रिश्तों में मनचाही शांति नहीं मिलती और किस्मत जैसे बार बार परीक्षा लेते रहती है। दोस्तों समय बहुत ही कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा और बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। माता महालक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश जी और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ ग्रहों का राजा सूर्य देव भी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं, यानी कि अब तुम्हारी जिंदगी जो है राजा की तरह होने वाली है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति की जिंदगी में ग्रहों की दशा समय का एक ऐसा मोड़ जरूर लेता है जब वर्षों से रुके हुए काम धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं। दोस्तों आज का यह संदेश उसी बदलाव से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, थंबनेल में आपने जो सोने का वृक्ष देखा है इसे केवल धन का प्रतीक मत समझिए, बल्कि ज्योतिष और आध्यात्मिक प्रतीकों में वृक्ष को जड़, स्थिरता, बुद्धि और वृद्धि और लंबे समय तक मिलने वाले फल का प्रतीक माना जाता है। आने वाले समय में ऐसा कीमती समय का निर्माण होगा जहां पर आप सोने के वृक्ष के नीचे आराम करोगे और उसके नीचे पैसे होंगे, खजाने होंगे और आपकी बराबरी इस धरती में कोई भी नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं मान रहा हूं आप यह समय बहुत परेशान है, पैसों की आर्थिक तंगी से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वह समय दूर नहीं है जब आपके समस्त कार्य बनेंगे और खुशी से आप नाचना शुरू कर दोगे। इसलिए आज की बात का यह संकेत है कि जिस चीज के लिए आपने लंबे समय तक इंतजार किया है उसमें नया अध्याय शुरू हो सकता है, क्योंकि पुराना अध्याय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और पुराना अध्याय में आप उतनी पकड़ नहीं रख पाए थे, इसलिए भगवान ने आपके लिए नए अध्याय का निर्माण कराया है। इस बार आपको कोई गलतियां नहीं करनी है। भगवान जो अवसर दे रहे हैं इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा उठाना है। समय बहुत ही कम है दोस्तों, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर का समय देर से आता है लेकिन खाली हाथ नहीं आता तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए कोई सामान्य वीडियो नहीं है बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम बार बार नहीं बनती है। ग्रहों का पहला संकेत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। जी हाँ, ज्योतिष में गुरु को आप जानते ही हैं कि ज्ञान, विस्तार, समृद्धि से जोड़ा जाता है, सुविधा से जोड़ा जाता है। जब गुरु की स्थिति किसी व्यक्ति के लिए अनुकूल मानी जाती है तो जीवन में नई दिशा, नए अवसर, रुके हुए कामों की खुलने की उम्मीद भी की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है आपके लिए। कई बार भाग्य खुलने से पहले इंसान की जिंदगी में चीजें टूटती है, बिखरती है। दोस्तों पुरानी सोच टूटती है, गलत लोगों से दूरी बनती है, पुरानी आदतें छूटती है। याद रखिएगा कई बार वह रास्ता भी बंद हो जाता है जिसे हम अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई नया रोड जब बनता है तो याद रखिएगा पुराने रोड को किस तरह तोड़ मरोड़ को खंडर बनाया जाता है, उसके बाद उसी रोड को अच्छी तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही समय लगता है नया रोड बनने में। उसी प्रकार तुम्हारा नया भाग्य की रचना हो रही है। भगवान स्वयं तुम्हारी पुरानी आदत से लेकर सोच और दूरी, लोगों से, गलत लोगों से दूरी भी बनवा रही हैं। दोस्तों उस समय में हमें लगता है कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया है, भगवान कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन शायद वही समय हमें किसी बेहतर रास्ते के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन हम साधारण इंसान भविष्य को नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ आज को देखते हैं और उसी को सच मान बैठते हैं। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं कि आखिर कब किसको क्या फल देना है, किसके कर्म कितना अच्छे हैं, कौन अच्छा कर्म किया है, कौन बुरा कर्म किया है, किसके जिंदगी में किस चीज की आवश्यकता है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं और आपको परमात्मा बहुत बार समझाया भी है, सिखाया भी है। अब आपको कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और खास समय का निर्माण हो चुका है आपकी जिंदगी में। दोस्तों अब उस सोने की वृक्ष की बात करते हैं।
मान लीजिए सोने के वृक्ष के नीचे आराम करोगे। थोड़ा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे वृक्ष के नीचे खड़े हैं जिसकी हर शाखा पर सोना चमक रहा है, लेकिन ज्योतिषी प्रतीक के रूप में इसका अर्थ केवल पैसा नहीं होती है। इसका अर्थ होता है जिस चीज को आपने लंबे समय तक सींचा है उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपके कर्मों का फल मिलेगा। सोने के वृक्ष के नीचे आराम करोगे और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जैसे किसान बीज बोने के बाद अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, उसे धूप सहनी पड़ती है, बारिश सहनी पड़ती है, कभी सूखा भी आता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तब वही मेहनत फल बनकर सामने आती है। ठीक इसी तरह आपकी जिंदगी में भी कोई पुरानी मेहनत, पुराना प्रयास या लंबे समय से चला रही संघर्ष अब पूरी तरीके से समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको भी कोई गलतियां नहीं करनी है, बल्कि भगवान के बनाए गए मार्ग पर चलते जाना है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ शनिदेव की भूमिका को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। शनि ग्रह हमेशा बहुत ही मायने रखती है। शनि को कर्म और अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में पिछले कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से देरी, रुकावट या बार बार परीक्षा जैसी परिस्थितियां चला रही हैं, तो इसे केवल दुर्भाग्य मानकर निराश मत हो जाइएगा, बल्कि क्योंकि शनि का सबसे बड़ा संदेश है जो टिकता है वही मजबूत बनता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत देर हुई हो सकता है आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा हो और मन ही मन सोचा हो मेरी बारी कब आएंगी, लेकिन हर व्यक्ति की घड़ी अलग अलग होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में आता है। और ज्योतिष मान्यता यही कहती है कि जब कठिन समय के बाद अनुकूल समय आता है, ध्यान से सुनिएगा, तो व्यक्ति छोटी सी उपलब्धि को भी बहुत बड़ी खुशी के रूप में महसूस करता है। जी हाँ, इसी के साथ हम बात करते हैं थोड़ा राहु केतु के संकेत की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन दोनों ग्रहों के ज्योतिष में भ्रम, अचानक बदलाव, पुराने चक्रों के टूटने और जीवन में प्रत्याशित मोड़ से जोड़ा जाता है। इसलिए आने वाले समय में आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, या नौकरी से संबंधित हो सकती है, व्यापार से संबंधित हो सकती है, किसी पुराने भुगतान से संबंधित हो सकती है, या फिर कोई ऐसा संपर्क अचानक जुड़ सकता है जो आपको लाभ पहुंचा दे, या फिर कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी भी कल्पना नहीं किया हो, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कभी आया ही नहीं हो। ऐसे अवसर से आपको मौका मिल सकता है और आप धनवान बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आखिर इतने वर्षों के बाद मेरा भाग्य कैसे खुला और क्यों खुला। देखिए, इसका अर्थ है इतने वर्षों बाद तुम्हारा भाग्य खुला है। इसका सबसे खूबसूरत अर्थ यह है कि शायद अब आपकी सोच बदल रही है। शायद अब आप खर्चे पर लगाम लगाने वाले हैं। पहले आप केवल समस्या देखते थे, अब समाधान आपको दिखाई देने लगा है। पहले आप केवल नुकसान गिनते थे, अब अवसर दिखाई देने लगेंगे। पहले आप दूसरों से अपनी तुलना किया करते थे, अब आपको अपनी यात्रा समझ आने लगेंगी। और यही वास्तविक भाग्य परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भाग्य केवल बाहर से नहीं आने वाला है, पैसा बाहर से नहीं आने वाला है, बल्कि आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना दिमाग को थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। भाग्य तभी खुलता है जब सही इंसान अपनी ज़िंदगी में आता है। भाग्य तभी खुलता है जब गलत इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। भाग्य तभी खुलता है जब वर्षों से बंद पड़ा कोई रास्ता अचानक खुलता है। और भाग्य तभी खुलता है जब इंसान खुद को दोबारा पहचान लेता है और अपनी मेहनत से दुनिया में एक नया आयाम जोड़ता है, एक नया कीर्तिमान रच देता है, एक नया इतिहास बना देता है। और दोस्तों, आपके अंदर वह क्षमता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप हमेशा प्रयास करने वालों में से हैं। इसलिए धन और अवसर का संकेत आपकी कुंडली में पूरी तरीके से झलक रही है। मान लीजिए अगर लंबे समय से पैसा किसी जगह अटका हुआ है, किसी भुगतान का इंतजार है, या कोई आर्थिक योजना बार बार टल रही है, तो आने वाले समय में उसे व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इस वीडियो को सुनकर किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश, कर्ज या सट्टा केवल ज्योतिष के भरोसे आपको नहीं करनी है। याद रखिएगा, अपने दिमाग को खुला रखना है। ग्रह जो होती है, राशिफल जो होती है, वो दिशा दिखा सकता है, लेकिन निर्णय आपको समझदारी से लेनी पड़ सकती हैं। देखिए, अगर धन आता है तो उसका कुछ हिस्सा बचाना सीखिए। आज से ही बचाना सीखिए, कुछ हिस्सा जरूरी काम में लगाइए और अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाइए। यही वास्तविक धन सुरक्षा है। पैसा तो हर एक लोगों के पास आता है, लेकिन सब कोई पैसा रख नहीं पाता है। दोस्तों, आने वाला समय में आप करोड़ों में खिलोगे।
आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आपकी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए आ सकते हैं। आपकी मानसिक जो मानसिक तनाव है वह शांत हो सकता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय भी ले पाता है, और सही निर्णय ही धीरे धीरे आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता का रास्ता भी बनाता है। यहाँ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह दिल छू जाने वाली बातें हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सहा है तो इस बात को हमेशा याद रखिए, आपकी देरी आपकी हार नहीं है। किसी और की जिंदगी में आज सफलता आई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी सफलता नहीं आएंगी। हर पेड़ का मौसम अलग होता है। आम का पेड़ तुरंत फल नहीं देता, बरगद को बड़ा होने में समय लगता है, और इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है। कभी कभी भगवान हमें फल देने से पहले हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए अगर आज सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं है। शायद कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी बाकी है। भगवान आपको जिस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं वैसा समय नहीं आया है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको भगवान सूर्यदेव पर भरोसा रखना है। सूर्यदेव जो हैं वो आपको पूरी तरीके से मालामाल करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ही खास है। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म को मजबूत करिए। आपके जो अच्छा समय आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वही देती है जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे होते हैं, बस उस समय जब हम उसे संभालने के लिए तैयार हो चुके हुए होते हैं। दोस्तों, भगवान सबको जानते हैं कि कौन से व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सही अवसर बहुत ही जल्द लाकर देने वाली है आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों, रोज के कामों से हटकर आज कुछ नई गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। किसी दोस्त की मदद से पैसों से जुड़ी परेशानी भी कम हो सकती है। नई चीजें सीखने और अलग तरीके से समय बिताने से मन बहुत अच्छा रहेगा। किसी काम को लेकर उलझन है तो भरोसेमंद लोगों से हुई बातचीत आपको सही दिशा दे सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अचानक किसी रिश्तेदार के घर आने से आपकी दिनचर्या कुछ बिगड़ सकती है। गुस्से और जल्द प्रतिक्रिया देने की आदत पर काबू रखें। जरूरत से ज्यादा उत्साह या जल्दीबाजी से बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय धैर्य रखें और फैसला सोच समझ कर लें। अचानक बदली परिस्थितियों को लेकर परेशान होने के बजाय कामों की प्राथमिकता तय करें। साथ ही साथ कारोबार में कई तरह के काम एक साथ चलते रहेंगे और व्यवस्था भी ज्यादा रहेंगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले जल्दी लेने पड़ सकते हैं, इसलिए जरूरी जानकारी पहले ही तैयार रखें। आर्ट, फैशन, ग्लैमर और क्रिएटिविटी काम से जुड़े कारोबार में खास सफलता मिलने के संकेत हैं। दोस्तों, नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अलग अलग कंपनियों में अपना प्रोफाइल भेजनी चाहिए। सही जगह आवेदन करने पर सकारात्मक जवाब मिलने की पूरी संभावना है। माता मां लक्ष्मी जी के साथ भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। इसी के साथ आपके सारे कार्य भी बन जाएंगे, परंतु जरूरी फैसले में तेजी रखें, लेकिन बिना जांचे जल्दीबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, घर की व्यवस्था को लेकर परिवार के लोगों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपकी समझदारी और शांत व्यवहार से बात ज्यादा बढ़ने से बच सकती है। सभी की बात सुनकर समाधान निकालने की कोशिश करें। परिवार के साथ कोई मनोरंजन या घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। इससे घर का माहौल दोबारा हल्का और खुशनुमा भी बना रहेगा। गैस और बदहजमी के कारण बेचैनी या जोड़ों में दर्द महसूस हो सकती है। महिलाओं को भी सावधान रहने की जरूरत है। बहुत भारी या ऐसी चीजें का कम लें जिनसे आपको गैस की समस्या बढ़ती हो। भोजन का समय व्यवस्थित रखें और पर्याप्त पानी पी लें। परेशानी लगातार बनी रहे या दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लेना उचित व्यवस्था होगा। आज भावनात्मक रूप से थोड़ा मुश्किल दिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करते समय माहौल जो है वो गर्म भी हो सकती है।
घर के बड़े लोगों की सेहत और देखभाल पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं। पैसों से जुड़े मामलों में पुराने कर्ज या पेमेंट का मुद्दा फिर से सामने आ सकता है। ऐसे समय में गुस्से या आरोप लगाने के बजाय साफ बातचीत करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। किसी भी पुराने मामलों को सुलझाते समय तथ्य और जिम्मेदारियां साफ रखें। नई नौकरी की तैयारी या फिर तलाश कर रहे लोगों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रेजेंटेशन या काम का नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना मिले तो अपनी तैयारी और कमियों पर दोबारा ध्यान दें। दोस्तों, ट्रांसफर से जुड़ा फैसला पूरी तरह आपके पक्ष में ना भी हो सकता है। पुराने क्लाइंट के साथ संबंध खराब हुए हो तो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। काम में पारदर्शिता और साफ बातचीत आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। किसी असफलता को अंतिम नतीजा मानने के बजाय उसे सीख कर अगली कोशिश करना बेहतर रहेंगे। दोस्तों, माइग्रेन या सिरदर्द की परेशानी हो सकती है। तनाव का असर नींद पर पड़ सकता है और एक्सरसाइज कमी से थकान बढ़ सकती है। पर्याप्त नींद, नियमित भोजन और आराम का ध्यान रखें। सिरदर्द बार बार हो या ज्यादा तेज हो तो डॉक्टर की सलाह लेना अच्छी बात है। आज आपको खुद के लिए समय निकालने का मौका मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और काम करने के तरीके को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देनी चाहिए। संतान की पढ़ाई या करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है और घर के बड़े व अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आज हर मामले में आपको थोड़ा सतर्क और समझदार रहना जरूरी होगा। परिवार के किसी सदस्य का व्यवहार आपको संदेह में डाल सकता है, इसलिए बिना पूरी बात जाने निष्कर्ष पर ना पहुंचे। घर के बड़े लोगों की सलाह नजरअंदाज करने से मतभेद बढ़ सकते हैं। बिजनेस में छिपी प्रतिस्पर्धा, किसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए कागज और लेन देन की जांच करें। उधार या पैसों के महत्वपूर्ण लेन देन को लिखित रूप में रखना बेहतर होगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सभी लोग शामिल ना हो पाए तो माहौल थोड़ा अधूरा भी रह सकती है। दोस्तों, कोई सहकर्मी आपके आइडिया या काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। प्रमोशन या किसी प्रोजेक्ट के चयन में ऑफिस की राजनीति असर डाल सकती है। ट्रांसफर से जुड़ा मामला देने से आगे बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को उम्मीद से ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में जिम्मेदारियां और समझौते साफ लिखित रूप में रखें और अपने महत्वपूर्ण काम, ईमानदारी और दस्तावेज का रिकॉर्ड खुद ही संभाल कर रखें। दोस्तों, रिश्तों में छिपी कोई बात सामने आने से तनाव बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों को किसी व्यक्ति की ओर से आकर्षण भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर की समस्या पहले से है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। यात्रा में साफ सफाई और खाने पीने का ध्यान रखें। तनाव कम करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी आसान एक्सरसाइज मदद कर सकती है। कोई असामान्य लक्षण हो तो उसे नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बातचीत और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। कोई खास उद्देश्य या जरूरी काम पूरा भी हो सकता है। दिन वैसे भी भाग दौड़ ज़्यादा होने के बावजूद आप उससे अच्छी तरीके से संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की योजना बनाने के लिए समय अच्छा रहेगा। पैसों से जुड़े पुराने हिसाब और आने वाले खर्चों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। सही योजना आगे की स्थिति बेहतर बनाने में मदद भी कर सकता है। ज़्यादा काम और तनाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में आराम लें, खाना समय पर लें और पानी पर्याप्त पिएं। नींद कम करने से थकान और बढ़ सकती है। काम और आराम के बीच संतुलन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है और समझाया भी है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो आप किसी अपने खास के पास शेयर भी कर सकते हैं। और अगर मन में किसी प्रकार की सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा मेरे टीम के द्वारा, फिर मेरे द्वारा। चलिए मिलते हैं किसी अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।